दृश्य शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है। एक कन्या हाथ में खाने की टोकरी लेकर तेजी से झोंपड़ी की तरफ जा रही है। आज मुझे बहुत देर हो गई है। मोहन भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं रोज शाम को उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। मुझे जल्दी से जाना चाहिए। बेचारे ना जाने कब से भूखे होंगे। जैसे ही गुड़िया झोंपड़ी के पास पहुँचती है, आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक दिन से रात कैसे हो गई? और यहाँ इतनी शांति क्यों है? मोहन भैया आप कहाँ हैं? गुड़िया परेशान होकर चारों तरफ देखती है। तभी झोंपड़ी के पीछे से एक रहस्यमय काला साया निकलता है और तेजी से गुड़िया के पास से गुजर जाता है। नहीं, ये क्या था? तभी गुड़िया डर की मारी बेहोश होकर गिर जाती है और ये देख काला साया हंसता है। अब मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय पहले गोविंदपुर गांव में बोना मोहन अपने बड़े भाई सोहन और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। उसकी बोने कद की वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। जब एक दिन, अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई। मुझे जल्दी से खेत पहुंचना होगा, वरना सोहन भैया अकेले काम करके थक जाएंगे। जल्दी चल रे। तभी रास्ते में कुछ गांव वाले मोहन को छोटे छोटे कदमों से तेज चलते देख वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ए भाई लोग, अरे देखो देखो, ये नाटा मोहन आ गया। ए मोहन बा, अरे इतने बड़े बड़े कदम क्यों बढ़ा रहा है भाई? हैं? भाई लगता है ये बहुत जल्दी में है। ए भाई रुको रुको, जरा इसके मजे लेते हैं। गांव वाले मोहन का रास्ता रोक लेते हैं। अरे ओ नाटो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? हैं? वैसे भाई तुम चाहे जितना भी तेज चलो, समय पर नहीं पहुँच पाओगे। सही कहा भाई, तुम्हारे 2-3 कदम हमारे आधे कदम के बराबर भी नहीं है। इसलिए अपने इन छोटे छोटे पैरों को इतना कष्ट मत दो भाई। हाँ। वैसे बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो? हैं? भाइयों, मुझे खेत पर जाना है। मेरे भैया वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कृपया मुझे जाने दो प्लीज। अरे तुम खेत जाकर क्या ही कर लोगे? वैसे भी तुमसे कोई काम ठीक से तो होगा नहीं। अरे छोड़ो ये सब, जाओ बच्चों के साथ जाकर खेलो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? लेकिन सच कहूँ मोहन, अगर तुमने बचपन में पेड़ की डालियों से लटक कर कसरत की होती तो आज तुम ऐसे बौने न रह जाते। गांव वाले जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन मोहन उनकी बातों का बुरा नहीं मानता और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। मोहन खेत पर पहुंचता है जहां इसका भाई सोहन काम कर रहा होता है। अरे मोहन, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं सोच रहा था कि तू इतनी देर से कहाँ था, कहाँ रह गया था? हाँ भैया, बस रास्ते में गांव के कुछ लोग ने रोक लिया था। जरूर उन्होंने फिर से तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा, है ना? ओहो भैया, कोई बात नहीं, तुम तो जानते ही हो वो लोग कैसे हैं। मैं दूसरों की बातों को दिल पर नहीं लगाता। खैर अब आप आराम करो, बाकी का काम मैं संभाल लेता हूँ। तभी वे काम करने लगता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ उनकी छोटी बहन गुड़िया टोकरी में खाना लेकर आती है। अरे गुड़िया, तुम यहाँ इतनी कड़कड़ाती धूप में क्यों आई हो? हाँ, अरे तुम बीमार हो जाओगी। मेरे दोनों भाई यहाँ धूप भी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो घर पर अकेले कैसे बैठ सकती थी। मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई थी तो सोचा कि अपने भाइयों के साथ मिलकर खाऊंगी।
चलिए आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। फिर तीनों भाई बहन पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते हैं। हमारे माता पिता भले ही इस दुनिया में नहीं, लेकिन ऊपर से जहाँ से भी हमें देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे कि हम भाई बहन एक साथ इतने प्यार से रहते हैं। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। खैर सोहन भैया, आपने अपने आगे के बारे में क्या सोचा है? हैं? क्या मतलब क्या सोचा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई? मेरा मतलब भैया कि मैं आपकी शादी की बात कर रहा हूँ। आपको शादी करनी है या नहीं? शादी तो करनी है भाई, लेकिन हम बिना माँ बाप के लोगों को कौन अपनी बेटी देगा? तभी वहाँ इसी खेत का एक और बूढ़ा किसान उनकी बातें सुनते हुए उनके पास आता है। अरे बेटा, ए बेटा, अगर तुम शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो मेरी एक बात मानो। मेरी बेटी कमला है ना, अब तुम उससे विवाह कर लो। वो सुंदर भी है, सुशील भी है और घर का सारा काम अच्छे से जानती है। वो तुम्हारे घर को संभाल लेगी। हाँ। क्या? अरे काका, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो हमारे अपने हैं। ठीक है, हम जल्दी ही सोहन का विवाह आपकी बेटी से कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद सोहन और कमला की शादी हो जाती है। कमला घर में आती है और सबको देखती है। जब एक दिन, भैया कमला भाभी कितनी सुंदर और कितनी अच्छी है ना? हाँ गुड़िया, भाभी बहुत अच्छी है। बस अब वो हमारे इस घर को और तुम्हें हमेशा प्यार से संभाल कर रखे। वे दोनों अपनी भाभी के व्यवहार से बिल्कुल अनजान थी, जबकि कमला उनके घर को संभालने नहीं बल्कि उजाड़ने आई थी। कुछ दिन बाद, अरे सोहन जी, आप आ गए। आज आपको घर में आने में इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, बस क्या करूं, खेत में बहुत ज्यादा काम था ना, इसलिए देर हो गई। खैर, मैं बहुत थक गया हूँ कमला। वैसे एक बात बताइए जी, आपने इस मोहन को घर में क्यों रखा हुआ है? घर का सारा काम आप ही करते हैं। वे आपके साथ ना तो खेत में हाथ बटाता है और ना ही घर का कोई काम करता है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। ओहो कमला, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वो मेरा छोटा भाई है। तुम तो जानती ही हो कि उसका कद छोटा है, जिसकी वजह से गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी डर से मैं खुद उसे बाहर काम करने नहीं भेजता। अच्छा, तो गांव वालों के मजाक के डर से आप उसे काम पर नहीं भेजेंगे? क्या वे जिंदगी भर घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां खाएगा? मैं कुछ नहीं जानती। कल से आप मोहन और गुड़िया से काम करवाइए, नहीं तो उसे हमारे घर से निकालिए। कमला, ये घर हम सबका है। हमारे माता पिता ने ये घर हम सब के लिए छोड़ा था, और वैसे भी मोहन किसी और के घर में नहीं बल्कि अपने ही घर में रह रहा है। बल्कि हम सबसे ज्यादा ये सब उसी का है। तभी कमला गुस्से में बिना कुछ बोली पैर पटकती हुई अपने पिता के घर पहुंचती है। अरे क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे क्या बात हो गई बेटा? हाँ? क्या बताऊं पिताजी, आपने तो उस घर में मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अरे क्या मतलब बेटी, ऐसा क्या हो गया? मुझे साफ साफ बताओ। होना क्या है पिताजी, खेत का सारा काम मेरे पति सोहन करते हैं और उनका वह बोना भाई मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। जब मैंने सोहन से कहा कि उससे काम करवाओ या उसे घर से बाहर निकालो, तो वह उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगा। अरे बेटी घबरा मत, मैंने सोहन की जमीन जायदाद देखकर ही तेरी शादी वहाँ करवाई थी, ताकि हम सब ऐश कर सकें। तू एक काम कर, किसी भी तरह तरकीब लगाकर उस मोहन की सारी जमीन अपने नाम करवा ले और फिर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना।
आप सही कह रहे हैं पिताजी, अब घी सीधी उंगली से नहीं, उंगली टेढ़ी करके ही निकालना पड़ेगा। तभी कमला घर लौटकर आंगन में बैठकर रोने का नाटक करती है और जब सोहन खेत से आता है तो उसे रोता देख परेशान हो जाता है। अरे क्या हुआ कमला, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या बात है? क्या बताऊं जी, जब से मोहन को पता चला है कि आप मेरे वश में हैं, उसके तेवर ही बदल गए हैं। पहले तो मैं फिर भी तमीज से बात करता था, लेकिन आज तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की। क्या मोहन ने तुमसे बदतमीजी की? क्या कहा उसने? उसने कहा कि ये घर और जमीन सब उसके नाम पर है। वह जब चाहे मुझे और आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकता है। सोहन जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या आप हमेशा उस बोरे के नीचे दबकर रहेंगे? मैंने भाई बनकर इन दोनों को इतना प्यार दिया, मोहन मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कमला, तुम जो कह रही हो, क्या वो सच है? आप मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मोहन ने सबके सामने अपनी छवि बहुत भोली बना रखी है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वह हमें बर्बाद कर देगा। तुम चिंता मत करो कमला, मैं बड़ा भाई हूँ, सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं कुछ करता हूँ। कमला मन ही मन मुस्कुराती है। जबकि अगले दिन कमला अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाने लगती है। तभी मोहन उसे देखता है। कमला भाभी, आप इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुझे इससे क्या? अपनी औकात में रह बोने, समझा ना? भाभी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं कुछ क्या गलत कह दिया? तभी मोहन के पीछे से सोहन को आते देख कमला अचानक जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है मोहन भैया, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आप ना जाने क्यों बार बार हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ये घर आपका है। मैं आज ही सोहन से कहूँगी कि मुझे घर से दूर ले जाए। सोहन ये सब सुन लेता है। ये क्या बदतमीजी है मोहन? मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ कि तुम रोज कमला को कुछ न कुछ ताने मारते हो। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? भैया, यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। भाभी झूठ बोल रही हैं। बस सोहन जी, अब बहुत हो गया। माना कि इसका कद छोटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अपनी इस कमी का बदला हमसे निकाले। या तो आप आज ही कोई फैसला कीजिए, वरना मैं हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। अरे तुम शांत हो जाओ कमला, अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। आज ही पंचायत में इस बात का फैसला होगा और इसका रोज रोज का ये ताना बीजे खत्म होगा। तभी सोहन गांव की चौपाल पर जाता है, जहाँ सरपंच ही बैठी थी। अरे सोहन बेटा, तुम सब यहाँ? अरे भाई क्या हुआ, क्या बात है? सरपंच जी, मैं आज अपने घर का फैसला करवाने आया हूँ। अरे भाई कैसा फैसला बेटा? सरपंच जी, आप सब जानते हैं कि हमारे माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका है। उन्होंने मरते समय आधे से ज्यादा जमीन, खेत और जायदाद मोहन के नाम करवा दी थी। लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ, तो कायदे से हिस्सा बराबर होना चाहिए, या फिर सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा होना चाहिए। इसलिए अब आप ही मुझे मेरा हिस्सा दिलवाइए, क्योंकि वैसे भी ये तो बौना है। ये सारी उम्र खेती बाड़ी करके क्या ही कमा पाएगा? हाँ? अरे देखो सोहन बेटा, माता पिता ने अपनी मर्जी से जिसे जो दिया वो कानूनन उसी का है। हम पंचायत वाले ऐसे ही बंटवारा नहीं कर सकते। अरे जब तक हमें मोहन के खिलाफ कोई ठोस वजह या सबूत नहीं मिल जाता, तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते। अभी तुम घर जाओ, ठीक है? सरपंच जी का फैसला सुनकर घर आकर कमला गुस्से में पागल हो जाती है और फिर वह तुरंत अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, पंचायत ने मना कर दिया। अब हमें कुछ और बड़ा करना होगा, वरना वह सारी धन दौलत हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ बेटी, सोहन तो सीधा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जमीन हाथ से गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं पिताजी, आप चिंता मत करिए। अगर आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें तो वह सब कुछ हमारे पास आ सकता है।
तभी कमला अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। जब कमला भागती हुई सोहन के पास आती है। सोहन जी, अनर्थ हो गया। पंचायत ने तो ये कह दिया कि सब कुछ मोहन का है, लेकिन अगर मोहन ने सब लूट लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या मतलब? अरे साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? आपका वे प्यारा भाई मोहन, वह रोज जुआ खेलता है और सारे पैसे हार जाता है। आज तो हद ही हो गई। आज उसने अपनी खेत की जमीन भी दांव पर लगा दी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम ये क्या कह रही हो? मेरा भाई मोहन और जुआ खेले? ऐसा नहीं हो सकता। चलो, मुझे अभी उसके पास लेकर चलो। तभी कमला सोहन को गांव के एक सुनसान कोने में ले जाती है, जहां मोहन एक आदमी के साथ ताश खेल रहा होता है। अरे आज अगर मैं बाजी हार गया तो मेरी सारी खेत की जमीन तुम्हारी हो जाएगी, और अगर जीत गया तो सब मेरा होगा। अरे बोने भाई, तुम नहीं जीत पाओगे। अरे जितना छोटा तुम्हारा कद है, अरे भाई उतना ही छोटा तुम्हारा दिमाग है। अरे आज तुम अपना घर भी हार जाओगे भाई। हाँ। वे दोनों जुआ खेलते, जबकि झाड़ियों के पीछे छिपा सोहन ये सब देखकर दंग रह जाता है। ये मेरा भाई है। इसने मेरी और मेरे माता पिता की कमाई जुए में उड़ा दी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। सरपंच जी ने मुझे सबूत मांगा था ना, अब मैं उन्हें सबूत दूंगा। सोहन तुरंत वहाँ से दौड़ता हुआ सरपंच के घर पहुँचता है। सरपंच जी, आपने उस दिन कहा था ना कि ये घर और जमीन मुझे तभी मिल सकती है जब सोहन इस संपत्ति को संभालने के लायक न रहे। आज मैं खुद आपको मोहन की करतूतों का सबूत देने आया हूँ। वो जुआ खेल रहा है। तभी ये कहकर सोहन सरपंच को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच चौंक जाता है। क्या मोहन जुआ खेल रहा है? अगर ऐसा है तो सोहन तो अभी पंचायत बैठेगी। और तभी कुछ देर में वहाँ सब मौजूद होते हैं, जबकि मोहन भी परेशान होता है। अरे ये बहुत चिंता की बात है मोहन। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा सीधा लड़का ऐसा काम करेगा। अरे खैर, सोहन के सबूतों को देखते हुए पंचायत ये फैसला सुनाती है। सरपंच जी, क्या बात है? आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है और आपने पंचायत क्यों बुलाई है? मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसका फैसला आप करने जा रहे हैं? मोहना, तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने अपने जीते जी आधे से ज्यादा जमीन और घर तुम्हारे नाम किया था, क्योंकि तुम कद में छोटे थे, लेकिन तुम उस संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हो और सब कुछ जुए में हार रहे हो। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि आज से सारी जमीन जायदाद, खेत खलिहान और घर सोहन के नाम किए जाते हैं, और तुम्हारे हिस्से में गांव से दूर वो पुरानी झोपड़ी दी जाती है। नहीं 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 सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी जुआ नहीं खेला सरपंच जी, मैं बेकसूर हूँ। अब झूठ मत बोल मोहन। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें जुए की बाजी लगाते देखा है और अपने कानों से तुम्हारी बातें सुनी है। कितना झूठ बोलोगे? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब इस घर और जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। सरपंच और गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। मोहन अकेला रोता हुआ खड़ा रह जाता है। तभी वहाँ कमला आती है। देखा मोहन, कैसे मैंने तुमसे सब छीन लिया। हाँ मोहन, सब मैंने किया है। जिसे सोहन ने देखा था वो वाकई में तुम नहीं थे, बल्कि मैंने तुम्हारा रूप लेकर एक बोनी को भेजा था। कमला ये कहकर वहाँ से चली जाती है।
ये सब कमला भाभी ने किया था। अब मैं क्या करूं? भैया की भी गलती नहीं, उन्हें जो दिखाया गया वही उन्होंने देखा। फिर मजबूरी में मोहन उसी झोंपड़ी के पास जाता है, जिसका हाल देखकर वह परेशान होता है। हे भगवान, ये झोपड़ी तो कहीं से भी रहने लायक नहीं है। ये तो एकदम टूटी हुई है। मैं यहाँ कैसे रहूँगा? लेकिन अब जो भी हो, ये पंचायत का फैसला है और मुझे इसी टूटी फूटी झोपड़ी को अपना घर बनाना होगा और इसी में अपना गुजारा करना होगा। मोहन उदास होकर झोंपड़ी को देख रहा होता है। तभी अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी अपने पास आते दिखाई देता है। पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हो और साथ तुम एक बहुत बड़े धोखे और साजिश का शिकार हुए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ने दुनिया से जाने से पहले एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। जिस दिन भी तुम्हें वो राज पता चलेगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी बेटा। हैं? क्या? मगर काका, आप कौन हैं और आप किस राज की बात कर रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए। जैसे ही मोहन पूछने के लिए आगे बढ़ता है, वह बूढ़ा आदमी अचानक हवा में गायब हो जाता है। अरे ये क्या? काका अचानक गायब कहाँ हो गए? हाँ? काका, ओ काका, अरे काका कहाँ हैं आप? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस राज के बारे में बात कर रहे थे। मोहन परेशानी से सोचता है और इसी परेशानी रात का अंधेरा फैलने लगता है। तभी वह झोंपड़ी के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहता है। झोपड़ी में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। लगता है